अटपटे सवाल चटपटे जवाब कार्यक्रम के सभी दर्शकों और श्रोताओं की सेवा में जोगे सिंह कैद का नमस्कार। और साथ ही ये इस वर्ष का पहला अंक हम आपकी सेवा में लेकर उपस्थित हैं। आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं। नया जीवन आपके लिए बहुमुखी प्रतिभा का आचरण करे, ये हमारी शुभकामना है आप सबके लिए। रूप सिंह राजपुरी को मैंने इनवाइट कर लिया है, थोड़ी ही देर में उपस्थित होते हैं हमारे साथ और आपके अटपटे सवालों का पिटारा खोलेंगे। आ गए हैं रूप सिंह जी राजपुरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल, नमस्ते और नए साल की बहुत 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 आपको भी और सबको नमस्कार कहता हूं मैं। नमस्कार जी, आपको भी और हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं को, दर्शकों को। और सबसे पहले नए साल की बधाई, और उसके साथ साथ इस बात की भी बधाई कि आज सैटरडे जुड़ गए हैं। नहीं तो पहले बहुत वो समस्या होती थी, आज बस 2 सेकंड ही लगे। तो ये सारे श्रोताओं को, दर्शकों को भी एक प्रकार से खुशी की बात है। उनका जी आशीर्वाद, उनकी कृपा हम पर है और वो चाहते हैं कि प्रोग्राम हो। आज का हमारा जी स्वर्ण जयंती जो कार्यक्रम है, गोल्डन जुबली कार्यक्रम, ये 30 तारीख को होना था, जैसा आपने बता ही दिया है। और चलो, पुराने साल में नहीं तो नए साल में होगा। ये कई बार शुभ हो जाता है, लल्लू करे कवलियां रब करदा सवालियां। अपने आप ही ऐसे ही हो गया कि साल का पहला साल कार्यक्रम जो है साल का, वो हमारा हो गया है जी स्वर्ण गोल्डन जुबली। उमेदा जी राम हाँ। जी हम देख रहे हैं, रॉयल जगदीश जी हमें देख रहे हैं, रघुवीर सिंह ढाल जी नमस्कार भी भेज रहे हैं। और मांगीलाल देड़ू साहब जुड़ गए हमारे साथ, शंकर गिरी जी नमस्कार कह रहे हैं, मुकेश कुमार स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हैं, ओम पारिक जी भी नमस्कार कह रहे हैं दोनों को, आपको भी जी। और इस प्रकार से रूपलाल शाक्य साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ। तो इन सभी मित्रों को हमारी तरफ से नए साल की शुभकामनाएं, नमस्कार। और दूसरे मित्रों से भी हमारा निवेदन रहेगा कि आप भी हमारे साथ जुड़िए ताकि बिल्कुल। कार्यक्रम शुरू कर सकें। हाँ जी, तो रूप सिंह जी राजपुरी, आप और हमारे श्रोता, एक जानकारी मेरे पास है, वो सबके लिए बड़ी उपयोगी है और हमारे लिए भी उपयोगी है जी कि ये हमारा 50वां अंक है। 49 अंक हमारे सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं और जिस गोल्डन जुबली अंक को हम वर्ष का अंतिम कार्यक्रम के रूप में मान पेश रहे करना थे। चाहते थे, लेकिन वो उसमें शायद उसको स्वीकार नहीं था, इसलिए वो नए साल के प्रारंभ में आ टपका जी जैसा जी, आपने बोला। अच्छा तो ही हुआ। थोड़ी सी जानकारी मैं इसके बारे में देना चाहूंगा रूप सिंह जी। आपके लिए भी उपयोगी है, मेरे लिए भी है। हमारे जी जो 49 अंक अब तक ब्रॉडकास्ट हो चुके हैं, टेलीकास्ट हो चुके हैं, इनमें कुछ जानकारी मैंने इकट्ठी की है। 5,400 लोगों ने इस कार्यक्रम को लाइक किया, जो अच्छा। पहला प्रसारण हमारा होता हाँ है। और जैसे अभी लाइव भी देख रहे हैं लोग, उसमें भी अपना लाइक, कमेंट, शेयर और व्यूवर यानी कि देखने वालों की संख्या नीचे आती रहती है। हाँ। वो और उसके बाद क्या है कि इसको मैं अपने फेसबुक पेज पर, आपके फेसबुक वॉल पर और ट्विटर पर, हम्म, और कू कू ऐप है एक, उस हाँ पर भी, तो मैं जगह जगह इसको जो है ना सब जगह दे देता हूँ, लिंक जी दे देता हूँ इसका। और व्हाट्सएप के ऊपर भी बहुत सारे दोस्तों की डिमांड रहती है आगे पीछे, क्योंकि जो बाहर के हैं वो अपना समय इस हिसाब से नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वहाँ अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग समय होता है। वो जी बाद में भी देखते हैं तो उसके ऊपर देख सकते हैं। इस प्रकार से उनकी संख्या जो है वो अलग है, वो मैंने जोड़ी नहीं है। जो हमारे सामने आंकड़े आते हैं इसके नीचे स्क्रीन के,
तो उन्हीं को ही मैंने जोड़ा है। तो उस हिसाब से अगर बाकियों को भी जोड़ा जाए तो 3-4 गुना संख्या हो सकती है। तो फिलहाल तो मैं वही संख्या बताऊंगा जो हमारे स्क्रीन के नीचे आती है। 5,400 लोगों ने इस कार्यक्रम को लाइक किया है और कमेंट हमारे पास पहुंचे हैं 8,568। वाह जी। ये, हाँ जी, 8,568 कमेंट हमारे पास इस कमेंट। कार्यक्रम के पहुंचे हैं। जी। और 647 लोगों ने इस कार्यक्रम को, पहले टेलीकास्ट को, आगे शेयर भी किया है अपने दोस्तों को। वाह। और उसके बाद जो देखने वालों की संख्या है वो है 21,044। वाह जी। 21,044 दर्शक हमारे जुड़े हैं लाइव में। और 1,644, 1,644 श्रोताओं के सवालों के जवाब 49 अंकों में दिए दे जा चुके। चुके हैं। तो ये एक तरह से बही खाता। बहुत ही उत्साहवर्धक ये सूचनाएं हैं जो आपने दी हैं। और इसी प्रकार श्रोताओं की, दर्शकों की शुभकामनाओं से हम और भी प्रेरित होकर के आगे बढ़ेंगे और प्रोग्राम को और भी अच्छा सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे हम। शुरुआत प्रमोद जी ने की थी, बीच जी। में उन्होंने संन्यास ले लिया, तो फिर आपने अपनी सेवाएं दी हैं। और ये एडिशनल जानकारी तो इसको तो सभी लोग दर्शक जानते ही हैं। बिल्कुल अब आप बिल्कुल, बोलिए। नहीं अच्छा रहा आपने बताया। जो प्रमोद जी को आप चाहते थे 50वें अंक में लेके आए, लेकिन वो टेक्निकली फॉल्ट रहा तो जुड़ नहीं पाए। इसका हमें अफसोस रहेगा। तो इस प्रकार से श्रोताओं से हम निवेदन करेंगे, जिस प्रकार आपने इतना सने पिछले 50 अंकों में, 49 अंकों में दिया है, आगे भी देते रहे। मुकेश कुमार स्वामी जी हमें देख रहे हैं, रामाकृष्ण जी देख रहे हैं, हिमांशु जैन जी देख रहे हैं पक्का सारना से, और बलकार दंजू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण भाटी भारतीय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चौकविंदर शर्मा जी बोड़ावाड़ी से हमें देख रहे हैं। रघुवीर सिंह ढाल भी हमें देख रहे हैं और कह रहे हैं राजस्थानी में बात करो तो बहुत जोरगा लागो। बिल्कुल जी, बीच बीच में मौका जब भी मिलता है हम करते हैं जी वैसी बात। बलराम स्वामी जी भी हमें राम राम भेज रहे हैं। संदीप कुमार जी हमें नमस्कार कह रहे हैं। डॉक्टर विजय कुमार पटेल रावसर से हमें देख रहे हैं। और ओम पारिक पत्रकार जी अभिनंदन गोल्डन जुबली कार्यक्रम के लिए आप दोनों को, आपको भी, आप धन्यवाद। जैसे श्रोताओं को। राम कुमार सोखल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नमस्कार कह रहे हैं। कृष्ण कुमार जी, शीला जी हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश जी राम राम कह रहे हैं। तो इस प्रकार से भजनलाल जी बेरवाल हमारे साथ जुड़े हैं। शंकर गिरी जी भी कह रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा लगता है, ये श्रोता शब्द प्रिय है, जबकि अब दर्शक शब्द का इस्तेमाल करो सर। हम पहले रेडियो पर श्रोता थे, अब दर्शक हैं। बिल्कुल जी। बहुत सारे लोग शंकर जी टेलीफोन को देखते नहीं है, वो कान के साथ लगा के सुन के रजाई में सोए सोते, तो वो हमारे दर्शक होते हैं। विजेंद्र कुमार जी सोनी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। पन्नाराम मार्वल जी जुड़े हैं। रामकृष्ण जी द्वारा आगे हैं। और साहब राम जी सारण साहब आज जुड़े हैं। संदीप कुमार जी, ओम बरोर जी, रूपलाल शाक्य जी, धर्मपाल शाक्य जी, हिमांशु जैन जी। और इस प्रकार से हमारे ये सभी चाहने वाले, कुलदीप धुंधवाल जी, आप अभी थोड़ी देर बाद आपका सवाल भी सुनेंगे, तो आप हमें राम राम कह रहे हैं। लालचंद जी कालवा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। तो इस प्रकार से विकास ढुकिया जी नमस्कार कह रहे हैं हमें। रमेश आर के विंजा बहुत दूर से हरियाणा से हमें देख रहे हैं। महेंद्र प्रताप शर्मा जी तातो तातो स्वागत कह रहे हैं जी। बिल्कुल जी, इस ठंड में तातो स्वागत बड़ा अच्छा लगता है जी। बेगड़ पवार जी, राम गोपाल चौहान जी और प्रभु दयाल जी, इतने हमारे साथ साथी, हमारे मित्र जुड़े। तो मैं आपकी आज्ञा से, सभी श्रोताओं की आज्ञा से प्रोग्राम शुरू करूं। हरवंश सिंह जी नमस्कार कह रहे हैं। सोमलाल जी दत्तरवाल जी हमें राम राम कह रहे हैं। सुजानगढ़ से थानेदार रविदास जी सवाल पूछते हैं, अगर आदमी गधे जैसा होता तो क्या होता? हम्म। थानेदार साहब रविदास जी, अगर आदमी, आपने पूछा है गधे जैसा होता तो क्या होता, तो इसका उत्तर ये है कि फिर वो
इस प्रकार के सवाल किसी से भी नहीं पूछता। गुरदीप सोवना जी कह रहे हैं जी नमस्कार जी, थोड़ा लेट हो गया जी, माफी दो जी। नहीं जी, ये पहले ही सवाल था, आप कोई लेट नहीं है जी। पवन करोड़ीवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, और के काला सिंह जी हमारे साथ, के एस काला सिंह जी, आप भी राम राम भेज रहे हैं जी, आपको भी नमस्कार जी, राम राम जी। दूसरा सवाल, ओम पारिक जी पत्रकार साहब हमारे साथ, हमारे बहुत ही बढ़िया श्रोता, हमारे बड़े बड़े भाई हैं, हमें बड़ी बढ़िया बढ़िया राय देते रहते हैं। रावत सर से, उस घोड़ी को की लगाम पकड़ने से क्या मिलता है? उस घोड़ी की लगाम पकड़ने से क्या मिलता है जिस पर दूल्हा बैठा हो? जिस घोड़ी पर दूल्हा बैठा है उसकी लगाम पकड़ने वाले को एक तो घोड़ी का किराया मिलता है, और दूसरी चीज मिलती है, शादी हो रही है अगले की तो कुछ ना कुछ तो दान दक्षिणा देगा ही, पुरस्कार देगा ही। दो चीजें मिलती हैं। हाँ हाँ। रमेश आर्य जी नमस्कार कह रहे हैं, बेगड़ पवार जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं जी। बेगड़ नहीं जी, ये कह रहे हैं बेदाग, आज संशोधन हो गया जी, बेदाग पवार साहब। अच्छा, आप तो बेदाग। बेगड़ ही बोलते हैं, हम बेदाग। ठीक है। हाँ, हिंदी में लिखा होता तो हम हम- बहुत बढ़िया समझते जी। गलती के हाँ, लिए हम माफी मांगते हैं जी। मनोज स्वामी जी राम राम लिख रहे हैं जी, बेदाग कुमार जी आपको बहुत बहुत नमस्कार। सोप्रकाश सारण जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, सवाल इन्होंने पूछा। गुरदीप सोड़ा जी, लो आपका सवाल आ गया है जी गुरदीप जी, विजयनगर से एक्टर गुरदीप सोड़ा जी। अगर औरत भोली भाली और सीधी सादी हो तो उसे गाय कहते हैं, हम्म। अगर आदमी भोला भाला और सीधा हो तो उसे गधा कहते हैं, यह भेदभाव क्यों? ऐसा है, ये बिल्कुल कोई भेदभाव की बात नहीं है, क्योंकि वो जितना हो सकता है, जहां तक हो सकता है, जितना समय हो सकता है, वो काम धाम में लगा रहता है, क्योंकि परिवार को चलाने के लिए कुछ आमदनी की जरूरत होती है कि नहीं। अब जो खाली बैठे हैं उनके लिए तो वो बेचारा गधे की तरह लगा हुआ ही मालूम पड़ता है, लेकिन तरक्की वो ही करता है जो अपना काम अपने ध्यान से करता है, लोगों की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता। तो ये कोई बुरी बात नहीं है किसी को गधा कहना या कहलवाना। अब ये खुद की बात है कि अगला ये तो समझता है कि कम से कम मैं काम तो करता हूँ, बेकार तो नहीं घूमता। हाँ, शोभित चौधरी जी सनफ शिव प्रकाश सारण जी हमारे साथ जुड़े हैं, इनका सवाल भी है, हमने नोट कर लिया है। और सवाल हमारे रमेश आर के विंजा भी पूछ रहे हैं, और बलकार दंजू जी सराहना कर रहे हैं कार्यक्रम की। इंद्राज लदोइया जी, लोथिया जी, लोथिया जी माफ करना, इंद्राज जी हमारे साथ जुड़े, हंसराज सारसर जी जुड़े हैं, राजेंद्र सुथार जी जुड़े हैं, और गुरदीप सोमना जी हाथ हाथ कह रहे हैं अच्छा जवाब दिया है जी। चौकिंदर शर्मा जी भी पसंद कर रहे हैं, और राजू गुणपाल जी बडोपल से हमारे साथ हैं। अगला सवाल कुलदीप धूंधवाल जी रावतसर से, जिस आदमी ने पहले पहल दही जमाया उसके पास जावण कहां से आया? आपने सवाल तो पूछा है एक, और मैं आपको इस प्रकार के अनेक सवालों का जवाब एक ही लाइन में दे देता हूँ। हम्म। कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा गुरु जी। क्यों नहीं जी, क्यों नहीं जी। इस प्रकार के अनेकों अनेक सवालों के जवाब एक लाइन में। जितने दुनिया में आविष्कार हुए हैं वो सारे के सारे इंसान की गलती की वजह से हुए हैं। जी जी जी। ओम पारिक जी, ये जो पीछे आदमी और गाय गधा की बात आ रही थी, उसमें कह रहे हैं कि राजस्थानी उस आदमी को बल्द कहते हैं। रमेश आर्य जी ने भी सवाल पूछा है, जेपी साहब राम राम कह रहे हैं, बलवीर चौहान जी भी नमस्कार कह रहे हैं, पवन करोड़ीवाल जी ने भी सवाल पूछ लिया, संदीप वर्मा जी राम राम कह रहे हैं, परसाराम अनखे जी जुड़ गए हैं, नमस्कार कह रहे हैं। शिव जी। प्रकाश
सारंग जी के इस पुत्र शोभित चौधरी जी ने भी एक सवाल पूछा है, हमने नोट कर लिया है। रघुवीर सिंह ढाल, आपने भी सवाल पूछ लिया है। मांगीलाल देड़ू जी ने भी सवाल पूछ लिया है। गुरतेज सिंह औलख सत श्री अकाल कह रहे हैं आपको भी जी, आपके सभी मित्रों को, परिवार को। अगला सवाल आ रहा है जी सुरेंद्र बेहरवाला खुर्द से। चांद अगर मामा है तो सूरज क्या है? अब ये तो भौगोलिक प्रश्न हो गया, तो इसका उत्तर भी भौगोलिक रूप से ही दूंगा। भूगोल का विद्यार्थी रहा हूं और समझता हूं कि सही जवाब आपको पसंद आएगा। इसका सीधा सा जवाब ये है कि सूरज से धरती पैदा हुई, जी, धरती से चंद्रमा पैदा हुआ, तो सूरज तो नाना हो गया ना। गोपीराम टेडिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, आर के सुथार जी हमारे साथ जुड़े हैं, चांदराम खोबरा टोहाना से हमारे साथ जुड़े हैं, सुभाष चौधरी जी राम राम कह रहे हैं, रूपलाल शाक्य जी ने लंबा प्रश्न पूछा है, अमल ढाका जी बिश्नोई जी राम राम कह रहे हैं। अगला सवाल सूरतगढ़ से राम कुमार ओझाइया जी का। दादा का दादी, नाना का नानी, मामा का मामी, मौसा का मौसी, तो पति का क्यों नहीं? अच्छा 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 अच्छा, यानी कि इसका जोड़ा बनाना चाहते हैं आप। हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो पति का तो भाई पत्नी के साथ अगर जोड़ेंगे तो पत्नी और पता। हम्म। हाँ हाँ, हाँ क्योंकि पत्नी हाँ, को अपने पति के बारे में सारी बातों का पता पता रहता है। होता है। पता होता हाँ, है। बिल्कुल। श्री गंगानगर से पन्नाराम मारवाल जी कह रहे हैं कि सूरज की रोशनी तेज परंतु चांद की रोशनी मध्यम क्यों होती है? आहाहाहाहाहा। आज तो यूं लग रहा है जैसे मैं स्कूल कॉलेज में भूगोल की और की परीक्षा बात दे आ रहा रही हूँ। था। हाँ, स्वागत है। तो उसका कारण ये है मेरे भाई कि उधार ली हुई रोशनी में गर्मी कम होती है, और जब उधार ली हुई है तो उसमें गर्मी भी कम होती है। ये पढ़ो, मेरी पुस्तक पोथी छपी थी, उसके अंदर ये एक छोटी सी 2 लाइनों की कविता भी है। इन्हीं का है जी अगला सवाल के संतरे और किन्नू में क्या अंतर होता है? अच्छा 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 अच्छा, ऐसा है जी, संतरा जो है वो प्राचीन कालीन उपज है, नेचुरल। और किन्नू कृषि वैज्ञानिकों द्वारा, या बहुत अच्छे जो कृषक हैं, उन्होंने इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किया है, वो किन्नू हो गया। तो दोनों में तो उम्रों का भी फासला है ना। वैसे किन्नू की फसल अपने एरिया में थोड़ी कम हुई है, और जिनकी हुई है वो खुश बहुत है, भाव अच्छे मिल रहे हैं। जी जी। राजेंद्र सुथार जी ने सवाल पूछा है, आर के अल्लरिया जी और बलबीर चौहान जी। बहुत दिनों के बाद आज आनंद प्राप्त हुआ, क्योंकि आज कोई रुकावट नहीं आई ना जी, हमें भी आनंद प्राप्त हो रहा है जी। जीतराम जी करोड़ीवाल साहब नमस्कार कह रहे हैं जी। सुभाष मेहरा जी नमस्कार कह रहे हैं जी। एम एल ढाका विष्णु साहब ने राम राम द्वारा कही थी। शिव प्रकाश जी ने एक सवाल और पूछा है जी। गुरदीप सोबना जी ने सवाल एक पूछा है। राज पिलपिया जी, गुड इवनिंग बोथ ऑफ यू सर। गोपीराम टेडिया जी ने भी और सवाल पूछा है। सीबी सारस्वत जी, मांगीलाल देवड़ू जी, आप सभी नए सवाल पूछ रहे हैं। अगला सवाल फाजिलका से रवि केद्र। एक और एक 11 होते हैं या 2 होते हैं? एक और एक 11 भी आप कर सकते हैं, और अगर बीच में प्लस का निशान लगा देंगे दोनों को अलग अलग करके, तो उनकी शक्ति कम हो जाएगी, 2 ही रह जाएंगे। और तीसरा उत्तर ये है इसका कि एक और एक 2 होने के बाद 3 4 5 6 जितने मर्जी हो सकते हैं, ये दोनों की मर्जी के ऊपर है। हाँ, नरेश
भूरी जी राम राम कह रहे हैं। बजरंग सारंग जी ने भी एक सवाल पूछा है और लालचंद कालवा जी भी राम राम कह रहे हैं। चौकविंद शर्मा जी बड़े खुश हैं। हाँ, वो अगला खुजली हो रही सवाल है। है जी। खुजली में। लोटपोट हो रहे हैं जी। रोजड़ी से रामचंद्र ब्यावत जी, भूड का ठीकरा आखिर फूटता ही क्यों है? भूड का ठीकरा, क्या बात है। हाँ, बुराई का। ऐसा है कि भूड का मतलब होता है बुराई। हाँ। कई मतलब राजस्थानी शब्द है, जो नहीं समझ पाएंगे तो उनके लिए मैंने ट्रांसलेट कर दिया कि बुराई का ठीकरा क्यों फूटता है। क्योंकि इसको अच्छी तरीके से ढंग से बनाया नहीं गया होता, पकाया नहीं गया होता, इसलिए बेचारा जल्दी फूट जाता है। ठीकरा क्या? ठीकरा। जी जी। हाँ जी, दुलीचंद गरवा जी जय भीम कह रहे हैं जी। जय भीम आपको भी। जय भीम, जय डॉक्टर भीम। नरेंद्र कौर जी आगे हैं साधु शहर से, प्रिंसिपल। सत श्री अकाल जी बहन जी, आपको भी सत श्री अकाल। गुरदीप सोवणा जी, एक और एक वाला जो है जवाब वो अच्छा लगा इनको। और धन्यवाद। भूप शराब न्योलखी से हमें देख रहे हैं। न्योलखी मेरे पड़ोस में गांव है, 25 किलोमीटर दूर। रमेश सैन जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। गोपी राम टीडिया जी भी हमें देख रहे हैं। अनिल कुमार कल्याण जी और लखवीर चंद जी भी आज कई दिनों के बाद जुड़े हैं, राम राम कह रहे हैं। आपको भी, आपके गांव को, आपके पूरे मित्र सर्कल को राम राम जी। सुभाष चौधरी जी और शिव प्रकाश सारंग जी और भूप शराब जी, इन्होंने सवाल भी पूछे हैं, हमें नमस्कार भी कहा है। संगर सूरतगढ़ से कृष्ण नेहरा जी, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। हम आपके अच्छा, हैं कौन? ये प्रश्न है इनका। ऐसा है जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर ही दूंगा, कोई लड्डू और जलेबी तो दूंगा नहीं, है कि नहीं। जी। हाँ जी। और उत्तर ये है कि आप हमारे प्यारे प्यारे श्रोता हैं, प्यारे प्यारे दर्शक हैं। और जैसा कि बीच में अभी ये चर्चा चल पड़ी थी कि जब रेडियो में बोलते थे तब तो हम आपके श्रोता थे और अब आपके दर्शक भी हैं, दोनों कैसे हो गए। तो ऐसा है ना कि कई बार क्या है कि दोबारा ये कार्यक्रम सुनने की इच्छा होती है, लेकिन हमें देखने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वो तो देख ही चुके लाइव के अंदर, या एक बार देख चुके। तो फिर क्या है कि वो क्या बोलते हैं, ईयरफोन लगा के और आंख बंद करके सुनते हैं, आनंद लेते हैं अटपटे सवालों का। हम्म। तो आप दर्शक भी हो गए हमारे और श्रोता भी हो गए। हाँ, सवाल क्या था इनका? इनका हम सवाल यही आपके, था कि हम आपके हैं कौन? हाँ, और सबसे बढ़िया तो इसका जवाब ये है कि आप हमारे पास ढेरों की संख्या में अटपटे सवाल भेजने वाले प्रेषक भी हैं। हमारे सब कुछ हैं जी आप। इंद्राज मंगलाव जी राम राम कह रहे हैं। पन्नाराम मार्वल जी, अनुज प्रताप सिंह जी नमस्कार कह रहे हैं। और किशन गरवा जी राम राम कह रहे हैं। और रूपलाल शाके जी, जगदीश दीवाला जी, कैलाश पंडा जी लाहौर से हमारे मित्र हैं, साहित्यकार हैं, जय श्री राम कह रहे हैं। आपको भी जय श्री राम जी। प्रभु दयाल जी, सोनू विराट जी, ये सभी हमारे मित्र। गुरदीप सोवड़ा जी कह रहे हैं कि निवेदन है सभी दोस्तों से कि मेरे को फेसबुक रील में फॉलो कर लें और लें कॉमेडी का मजा। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी अच्छी कॉमेडियां इन्होंने अपने वहां डाल रखी हैं गुरदीप सोमना जी ने। सब देखें जी। चौकिंद शर्मा जी और ओम पर पारिक जी, गोपीराम टीडिया जी और गौरी शंकर नायक जी, हंसराज बाजिया जी, सुरेंद्र बिश्नोई जी और श्रवण कुमार गोयल जी और सोनू विराट जी हमें नमस्कार कह रहे हैं जी। अगला धन्यवाद। सवाल है जी, सुरेंद्र दैया बेरवाड़ा खुर्द से, जिसकी लाठी उसकी भैंस तो जिसके हाथ में बंदूक उसका क्या? भाई, जिसके हाथ में बंदूक है उसके ऊपर तो कोई ना कोई उसके हाथों इल्जाम ही लगता है कि भाई इसी ने कोई ना कोई कांड वांड किया होगा, है कि नहीं। धनराज लोहिया जी हमें देख रहे हैं जी। नमस्कार लोहिया जी आपको। के आर फोटोग्राफी राम राम साहब, आपको भी राम राम साहब। यार टीके से धर्मपाल भारती जी, हमारे बड़े
प्यारे दर्शक हैं, बहुत बढ़िया बात करते हैं। फोन करके इन्होंने राम राम की हमसे। और कौन जगत में एक है, कौन जगत में दोए, कौन जगत में जागता, कौन जगत में सोए, ये सवाल है इनका। सवाल तो मेरे समझ में आ गया, हाँ लेकिन सवाल इतना प्यारा है कि हमारे श्रोता इसको फिर से ध्यान से सुने और इसके उत्तर को ध्यान से सुने और उसके ऊपर चिंतन मनन करके मेरे को जरूर बताएं। हाँ जी, एक बार और पढ़ दीजिए इस प्रश्न को, बहुत ही इम्पोर्टेंट और कौन बढ़िया। जगत में एक है, कौन जगत में दोए, कौन जगत में जागता, कौन जगत में सोए। अध्यात्म से जुड़ा हुआ सवाल है जी, कबीर की शैली का। श्याम मिड्डा जी हमें देख रहे हैं, मांगीलाल देड़ू जी ने सुझाव दिया है राजेश चड्डा जी को भी जोड़ा जाए कभी। बिल्कुल जी, हम भी चाहेंगे। रूप जी। हाँ जी। हाँ, धर्म भारती जी के प्रश्न का उत्तर तो दे दूं। अच्छा, मैंने सोचा कहीं आपने दे दिया उत्तर। हाँ, कई नहीं। चीजों के उत्तर मौन भी होते हैं ना। सोचा, मैंने सोचा कि आपने मौन उत्तर दे दिया। राइट, सही बात है। हाँ जी तो इस मैं दोबारा इसलिए आपसे पढ़वाया था प्रश्न, ताकि इस प्रश्न को ध्यान से सुना जाए और मैं जो इसका उत्तर दूंगा उसको भी ध्यान जी से सुना जाए। और इसके ऊपर जरूर मैं कमेंट चाहूंगा सबके। जी। तो इनके प्रश्न का उत्तर ये है, एक शब्द में कहें तो बीज। अच्छा। बीज, बीज, बीज। कोई भी बीज हो, किसी भी वनस्पति का बीज, ये इसके प्रश्न का उत्तर है। अब इसका थोड़ा सा विस्तार चाहूंगा ताकि ठीक से मैं इसको जैसा समझा हूं उसको मैं समझा सकूं। पहला इनका था कि कौन जगत में एक है, तो बीज एक है। अच्छा। कौन जगत में दो है, अगर बीज को खोल के देखा जाए तो उसके दो पार्ट होते हैं गुरु जी। जी 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 जी। और कौन जगत में जागता, तो जब हम इस बीज को मिट्टी में डालते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं, तो वो जागृत अवस्था में आ जाता है। तो उसका उसके हिसाब से पौधा, पेड़, जो कुछ भी है, जैसा भी बीज है, वो बनता है, पनपता है। और कौन जगत में सोए, जब तक हम उसको बोते नहीं है तब तक वो सोया रहता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ इस तरीके से, बीज। बहुत गहरा मर्म छिपा था जी भारती जी के सवाल में। धन्यवाद भारती जी को, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको जोगेश्वर जी की इतना विस्तार के साथ आपने उत्तर दिया। श्याम मिड्डा जी संग्रिया से, हमारे अजीज मित्र मांगीलाल देड़ू जी, गुरदीप सोवड़ा जी कह रहे हैं बंदूक वाला उत्तर भी बात आपने बहुत बढ़िया दिया। शंकर गिरी जी ने एक सवाल पूछ लिया है, नोट कर लिया है जी सवाल। नारायण रेगर जी भी हमें राम राम कह रहे हैं जी, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं जी, आप बताइए आप कैसे हैं? महेंद्र बादरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जी, करनीसर से, जीपुरा से जी, और हमें देख रहे हैं। बावर नरुका जी, इन्होंने भी सवाल पूछ लिया। और ओम पारिक जी का एक सवाल और आ गया है। धनराज लोहिया जी का भी नमस्कार आ गया है हमें। और लिखमी सीमार जी भी सवाल पूछ रहे हैं। इंद्राज मंगलाव जी भी एक सवाल पूछते हैं, और सुल्तान वर्मा जी, इन्होंने सवाल पूछा है। महेंद्र कुमार मेघवाल जी ने भी राम राम कही है। रवि केंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े और जय हिंद कह रहे हैं। कमलेश मेघवाल जी नमस्कार कह रहे हैं। अनुज प्रताप सिंह जी भी नमस्कार कह रहे हैं। लखवीर चंद जी कह रहे हैं वाह जी वाह, बोड़ावाड़ी से लखवीर चंद जी। शर्मा शंकर गिरी जी, बीज वाला उत्तर, बहुत बढ़िया उत्तर है, जोरदार उत्तर लिखा है इन्होंने। बीज वाला उत्तर शंकर गिरी जी ने कहा है। शिव प्रकाश साहब धन्यवाद। जी ने भी सुप्र कहा है। और बरकार धंजू जी अनूपगढ़ से आप भी कह रहे हैं जी बहुत अच्छा उत्तर दिया है। महेंद्र बादरा जी ने भी अच्छा कहा है उत्तर को। गुरदीप सोवड़ा जी ने भी बहुत बढ़िया कहा है। बीज वाला उत्तर देखो कितनी चर्चा चल पड़ी है। मान गए गुरु कह रहे हैं शिव प्रकाश सारण जी। और राम कृष्ण जी कह रहे हैं वाह जी वाह, रामा कृष्ण जी बहुत खूब। हंसराज बाजिया जी भी बहुत बढ़िया जवाब कह रहे हैं बीज वाला। और चौकविंदर शर्मा जी भी बीज वाले को बहुत बढ़िया कह रहे हैं। रवि केंद्र जी ने भी सवाल पूछा है, और पवन करोड़ीवाल जी ने भी कहा है कि बीज वाला उत्तर बहुत बढ़िया।
महेश सुथार जी नमस्कार कह रहे हैं, सुनील सुड्डा जी नमस्कार कह रहे हैं, कुलविंदर सिंह बराड़ जी हमारे साथ जुड़े हैं, डाबा संगरिया के प्रिंसिपल, हनुमानगढ़ या संगरिया रहते हैं आप। निरंजन सिंह जी सिद्धू सत श्री अकाल कह रहे हैं जी। नारायण रेगर जी जवाब को बहुत बढ़िया बता रहे हैं, और गुरसेवक कांटीवाल जी भी गढ़साना से शानदार जवाब कह रहे हैं जी। इंद्राज मंगलाप जी भी ने एक और सवाल पूछ लिया। पवन गोदारा जी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर नगेंद्र कौर बहन जी कह रहे हैं कि अगर सवालों का जवाब उसी समय मिल जाए तो ज्यादा आनंद आता है। बिल्कुल जी, हमारी भी इच्छा है, लेकिन हम चाहते हैं होमवर्क करके अगली बार बहुत बढ़िया इसको बना करके, क्योंकि ये चटपटा बनाना होता है ना उत्तर को, इसलिए थोड़ा सा टाइम मांग लिया जाता है। विकास धूकिया जी ने भी सवाल पूछ लिया, महेंद्र कुमार जी, नवनीत बिश्नोई जी, धनराज लोहिया जी, कुलविंदर बराड़ जी बहुत खूब लिख रहे हैं। विकास धूकिया जी, इन्होंने भी सवाल पूछे थे। सारे कदरदानों का एक ही साथ हम धन्यवाद करते हैं, और आपने सराहना करी है हमारे सवालों के जवाबों की, तो इसलिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। अगला सवाल है जी अनूपगढ़ से डॉक्टर अजय सारस्वत जी का, काला अक्षर भैंस बराबर ही क्यों होता है? काला अक्षर भैंस बराबर इसलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर सफेद अक्षर लिखा जा सकता है, और आपको डॉक्टर बना दिया, बना क्या सकता है, बना दिया उसी काले अक्षर जो भैंस बराबर आपने बोला है। और हमें भी कुछ ना कुछ चार अक्षर सिखाए हैं, इसलिए कि आपको बड़ा बनाया जा सके। जी 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 जी, आपका उत्तर भी बहुत बढ़िया था बीज वाला। और विकास ढूकिया जी, राम जगत में एक है, चांद सूरज है दोए। देखो अपने अपने ये सवाल पर चर्चा चल पड़ी है। ये कह रहे हैं राम जगत में एक है, चांद सूरज है दोए, पाप जगत में जग रहा, धर्म रहा है सोए। बिल्कुल अपनी अपनी व्याख्या है जी, बहुत अच्छी बात है जी। इंद्राज में मंगलाव जी कह रहे हैं कि मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। इंद्राज जी, समय आने पर आपके सवाल हमने नोट कर लिए, और समय आने पर उनका उत्तर दे दिया जाएगा, आप अगले एपिसोड देखें। राम कुमार सोखल जी, जय श्री राम, और सत श्री अकाल कह रहे हैं जी राजकुमार जी। और बजरंग सारंग जी हमारे साथ जुड़े हैं, उत्तर को बहुत बढ़िया इन्होंने बताया। कह रहे हैं कि शास्त्र सम्मत है। अरविंद रोज जी राम राम करें। एडवोकेट सुरेंद्र धारनिया जी, जय हो गुरुदेव कह रहे हैं। बलविंदर बनोद जी जुड़ गए हैं पीलीबंगा से, सो प्राउड, वेलकम। और वेलकम भी लिख रहे हैं बलविंदर बनोद जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। आइए जी, अगला सवाल पीलीबंगा से सुभाष राठी, आप पूछते हैं प्यार दीवाना और मस्ताना ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं होता? प्यार करने वालों को प्यार करने से फुर्सत ही नहीं मिलती, और कहीं उनका ध्यान जाता ही नहीं, तो और होगा कैसे। श्याम मिड्डा जी कह रहे हैं देख लो तकनीक कितनी विकसित हो गई है, पुराने समय में हम एक पोस्ट कार्ड भेजते थे और कई हफ्तों तक उनका इंतजार रहता था, और आज देख लो इस प्रकार से अभी है हाथों हाथ हो रहा है। बिल्कुल 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 मैंने आज एक बिल्कुल। पोस्ट लगाई थी, मुंडा जमया ते खुशी का बार होंगी है, तो डॉक्टर नगेंद्र कौर जी कह रही हैं कि राजपुरी जी आज मुंडा जमया, बहुत अच्छा लिखा आपने। बहन जी, हाँ मुझे व्यंग को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का व्यंग देने की हमेशा लालसा रहती है, और मैं व्यंग में ही बात करता हूँ। आपको अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा कि मुझे भी आपका, ये आप जैसे जहीन आदमी, आप जैसे बुद्धिजीवी लोग जब हमारी पोस्टें पढ़ते हैं, तो निस्संदेह हम नाचीज लोगों का, हम अदना लोगों का हौसला बुलंद होता है जी। आप इसी प्रकार हमारे प्रोग्राम को देखते रहे, पोस्टें हमारी पढ़ते रहे। मेरे को पतराम, भी अच्छा। हाँ जी, अच्छा लगा आपको भी, हाँ हाँ। बहुत सारी कमेंट्स आई है उस पर। पतराम ढिल्लों जी नमस्कार कह रहे हैं जी, कह रहे हैं ठंड से जरा बच के रहो। बिल्कुल जी, आप भी अपनी बचाव रखें जी। राजेंद्र स्वामी जी हमारे साथ पर्लिका से जुड़े हैं, राम राम कह रहे हैं। अगला सवाल लीजिए साहब, इन्हीं सुहास राठी जी का है जी पीलीबंगा से। सर जी, एक नेत्रहीन, एक गूंगा और एक विकलांग
नेत्रहीन, गूंगा, विकलांग, तीनों बस स्टैंड पर खड़े हैं। इनमें से पहले बस कौन रोकेगा? कोई आपके बीच वाली बात आ रही है जी? तीन में से कोई भी बस नहीं रोकेगा, अच्छा, क्योंकि हाँ, कोई नहीं रोकेगा तीनों में से। हम्म क्योंकि उन्होंने कहीं जाना नहीं, और बस वाले ने भी बस नहीं रोकनी चौथे बंदे ने, क्योंकि बस फुल भरी हुई है। तो उनको बेचारों को अगर कहीं जाना भी होगा तो उनको बिठाएगा कहाँ? ठीक है जी, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं दरकिनार तो लगाओ जी। बेचारे खड़े रह जाएंगे, तीनों ही विकलांग हैं। नहीं, हो चलो, सकता है वो सवारी को देखने हाँ, के लिए आगे। नहीं कोई और आ जाएगा उन पर तरस करने वाला। सुंदर सिंह सोनी गुड इवनिंग कह रहे हैं जी। सुल्तान वर्मा जी भी कह रहे हैं स्लो नेटवर्क उनके वहां होगा जी, हमारा तो यहाँ ठीक है। बट शुड बी डू, फिर भी ये देख रहे हैं जी, बहुत अच्छी बात है। शिव प्रकाश सारंग जी ने भी एक सवाल और पूछ लिया। रघुवीर सिंह ढाल जी ने भी एक सवाल पूछ लिया। सुरेश जहांगीर जी और इन्होंने भी पूछ लिया है। और बहन जी डॉक्टर नगेंद्र कौर जी ने भी एक सवाल पूछा है, नोट कर लिया गया है जी सवाल आपका। राजेंद्र स्वामी जी भी कह रहे हैं कि आप लोगों को यहाँ देख करके, प्रोग्राम में चलते देख करके हमें बड़ी खुशी हुई। मैं हूँ गायक चंदन राज का पापा। बहुत अच्छी बात जी, ये बच्चा चंदन राज बहुत अच्छा गायक है जी। उनके पिताजी हैं। बड़ा अच्छा लगा राजेंद्र जी आपसे मिलकर के, यादें ताजा हो गई। बच्चे ने प्रोग्राम किए थे जहां मैं संचालन कर रहा था। अगला सवाल मनधीर सिंह जी, गांव रामगढ़, जिला सिरसा, ये पूछते हैं कि लाल परी सचमुच में परी होती है क्या? देखो जी, ये सचमुच में ही होती है। जिस घर में बच्ची का आगमन होता हो, उस घर के लिए वो किसी परी से कम नहीं होते। रंग चाहे आप जितने मर्जी भर लीजिए, बहुत ही प्यारी बच्चियां होती हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये, जिस घर में ये परी होती है, गुड़िया होती है, उस घर के अंदर संस्कार स्वतः ही बनते हैं। अगर लड़के लड़के हों, घर में एक बेटा हो या दो बेटे हों, तो कोई भी सीधा बेडरूम तक आ जाता है। कोई कोई किसी को कोई किसी प्रकार की चिंता ही नहीं है। अगर घर में कोई बहन बेटी होती है ना, तो घर में आने वाले भी थोड़ा सोच समझ के आते हैं। घंटी घंटी दरवाजा खटखटा करके आते हैं। जब अनुमति मिलती है तब अंदर आते हैं। तो ये कम है क्या? आपने तो सवाल की धारा ही बदल दी। आपने तो आपने तो सवाल का ट्रैक बदल दिया। ये लाल परी किसी और चीज को कह रहे थे। पर फिर भी नहीं, जैसे ठीक है। हाँ रुकुल जी, ये बात आपकी हाँ, बिल्कुल नहीं सही नहीं, है। अच्छी बात है, अच्छा मानते हैं हम। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, आपकी बहुत अच्छी लगी मेरे को। उसका मैं जवाब दे दूं, क्योंकि ये कई बार आती है बात कि जवाब तो ये था इसका, आपने ये जवाब हाँ दे दिया। भाई, जो जवाब पहले से है आपको पता, अगर वही जवाब मैं दे दूंगा तो फिर इस प्रोग्राम को करने का हाँ मकसद ही क्या है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब ये हाँ कहा बिल्कुल था कि काम एक है, तो वो तो प्रश्न का उत्तर आपको आता है। तो अगर मैं वही दे दूंगा तो फिर आपको मजा नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने परियों की बात कर दी। बेटियां परियां होती हैं, और बस जब अगर परियां घर में जवान है ना, तो फिर धर्म भाइयों से थोड़ा किनारा रखना होगा। ये साथ में हम और भी ये नसीहत बिल्कुल देंगे। बिल्कुल। डॉक्टर नगेंद्र कौर जी कह रहे हैं बस तीनों दिव्यांग नहीं रोकेंगे। बस तो ड्राइवर रोकेगा। बिल्कुल जी, ये हंसी मजाक चल पड़ता है, आगे सवाल में सवाल और निकल जाते हैं मैंने ऊपर जवाब में दे ऊपर। दिया कि बस भरी होगी तो ड्राइवर भी नहीं रोकेगा, कंडक्टर भी नहीं रोकेगा। और ओम पारिक जी ने भी इसी बात पर आगे चर्चा की है। अनुज जी। प्रताप सिंह जी कह रहे हैं कि मैम को भी नमस्कार, नगेंद्र कौर जी को और आप दोनों को भी नमस्कार। जयपुर से अनुज प्रताप सिंह जी सवाल भेज रहे जी। हैं, नमस्कार भेज रहे हैं। नंदराम जी कोबरा साहब टोहाना से, इन्होंने भी सवाल पूछ लिया। रूपलाल जी शाक्य जी और साहिल कुमार अरोड़ा जी
और ओम पारी जी कह रहे हैं कि परी का जवाब आपने बहुत बढ़िया दिया। रघुवीर सिंह डाल जी भी धन्यवाद कह रहे हैं। गुरदीप सिंह सोवना जी भी कह रहे हैं कि लाल परी वाला उत्तर आपने बहुत अच्छा दिया जी, सल्यूट। और डॉक्टर नगेंद्र कौर जी अनुज जी को नमस्कार कह रहे हैं। ये देखो, इस प्रकार से हमारे कार्यक्रम के अंदर संपर्क बढ़ते हैं, एक दूसरे से जानकारियां बढ़ती हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और एक दूसरे से मिलने का मौका भी, एक मंच भी हो जाता है। मुहार मंगा सिंह जी वेरी नाइस कह रहे हैं जी। पवन चौहान जी भी राम राम कह रहे हैं। रवि केदर जी भी हमें नमस्कार के साथ साथ शब्द का एक अर्थ पूछ रहे हैं। डॉक्टर राम कुमार जी पंवार जी राम राम कह रहे हैं। बजरंग सारण जी भी हमें एक सवाल भेज रहे हैं। ये सारे सवाल हमारे पास नोट होते जाते हैं और अगले या उससे अगले कार्यक्रम में निस्संदेह उनका उत्तर हम देते हैं। ओम पारिक जी रावतसर से, पत्रकार ओम पारिक जी हमारे बहुत ही अच्छे दर्शक जो हमारा हरेक कार्यक्रम देखते हैं। पुण्य और फर्ज में बड़ा कौन होता है? पुण्य और फर्ज में ओम जी बड़ा होता है जो इस वाक्य की शिक्षा देता है, वो बड़ा होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। लक्ष्मी नारायण जी सैगल सादुर शहर से, जमाना हंसता है मुझ पर हजार बार हंसे, तुम्हारी आंखों में लेकिन ये नमी क्यों है? वो तो खुशी के आंसू हैं भाई, खुशी के आंसू हैं कि आप लोगों को हंसाते हैं। और इससे बड़ी तो कोई और दुनिया में दवा नहीं बताई गई। बजरंग सारण जी, लक्ष्मी सिमार जी, शिव प्रकाश सारण जी, इन्होंने भी सवाल पूछे हैं, नोट हो रहे हैं हमारे पास सवाल। ये आपके समय आने पर दे दिए जाएंगे। HR जोग्रवाल जी, जागरवाल जी, इन्होंने भी सवाल पूछ लिया है। रणजीत गोदारा जी धौलीपाल से पूछ रहे हैं, इतनी ठंड क्यों है जी आजकल? वास्तव में बहुत ठंड है जी। हाँ, तो आपने कोई 4 एक महीने पहले की लगभग बात है, तो तब आपने कहा था हो बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है। तो भाई अब ठंड ला दी। अब आप कह रहे हैं जी बड़ी ठंड है, बड़ी ठंड है, बड़ी ठंड है। कोई बात नहीं, 2 4 महीने रुकिए। हैं, अप्रैल तक गर्मी भी ला दूंगा। चिंता काहे की है? अपने बैठे हैं, जो मांगोगे मिलेगा, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगता है। ओमपारिक जी ने एक और सवाल दिया है। जगदीश धाकड़ जी नमस्कार कह रहे हैं। धर्मपाल शक्य जी भी नमस्कार कह रहे हैं जी। जी अगला नमस्कार। सवाल है साहब जी हमारे पास, इन्हीं का है जी, रणजीत गोदारा जी का, कि शादी में फूफाई क्यों रूठता है? ये तो भैया एक बड़ा पुराना रिवाज है। कुछ रिवाज ऐसे थे, तो उनमें से ये भी एक रिवाज है कि अगर किसी शादी में फूफा ना रूठे तो ये मान लिया जाता था कि ये शादी कुछ गड़बड़ होगी। हम्म। इसलिए अगर फूफा नहीं भी होता था ना, तो अड़ोस पड़ोस का कोई फूफा बना करके उसको उठाया जाता था ताकि शादी सफल हो जाए। फूफे का बड़ा महत्व हाँ, है। निरंजन सिंह जी सिद्धू साहब ने भी सवाल पूछ लिया। ओमपारिक जी कह रहे हैं जी, इस जवाब ने, वो ठंड वाले जवाब ने नेट ही ठंडा कर दिया जी। नेट को दोबारा गर्म करो जी। अगला सवाल नारायण सिंह जी करडवाल रावतसर से है। आप पूछते हैं, मनुष्य के दांत जन्म के बाद आते हैं और मरने से पहले टूट जाते हैं, ता जिंदगी साथ क्यों नहीं निभाते? देखिए जी, साथ निभाने की जिम्मेवारी अकेले दांत की नहीं होती, खुद की भी है। अगर हम कोई ऐसा काम दाम करेंगे कि बेचारे रहे ही ना, या कोई रहने दे ही ना, या कुछ ऐसा हम्म। खाना पीना करें कि वो दांत टूटे, या कोई ऐसी बात किसी को बोल दें कि अगला दांत तोड़ दे, हम्म, तो अकेली जिम्मेवारी दांतों की थोड़ी ही है। जी दे जी दिए, संभाल आपके जिम्मे है कि कितने दिन तक उसको संभाल के रखते हैं। जी जी जी। और मैंने तो देखे हैं
कि काफी बड़ी उम्र के लोग गए हैं दुनिया से, जब उनके फूट चुके जाते हैं तो उनके 32 के 32 दांत भी मिले हैं। कई बार सुनते हैं कि जैसे 90 95 100 साल के हुए उनके दोबारा दांत आने लग जाते हैं, और चिट्टे दांत हंसणो ना रहंदे लोकी पेड़े शक कर दे जी, ये तो बात जवानी के दिनों की है। शिव प्रकाश सारण जी बड़े खुश हुए, और गुरदीप सोवणा जी, वाह फूफा जी लिख रहे हैं, और रामकृष्ण जी की फूफा वाली बात से हा 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 करके अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं जी। हम्म। और दिंगतानिया से रूपलाल शाक्य जी का सवाल आ गया, सूरतगढ़ वाले। और सूरतगढ़ से धर्मपाल शाक्य और चरणजीत चन्नी, प्यार अंधा क्यों होता है? क्योंकि वैसे तो अभी इस प्रकार के एक सवाल का जवाब आ ही चुका है। प्यार अंधा इसलिए होता है क्योंकि उसको शादी करने की सूझती ही नहीं, सूझ ही नहीं होती उसको, वो तो ध्यान ही नहीं जाता, इसलिए उसको प्यार को अंधा बोल देते हैं। अब इसके लिए तो पूरा इतिहास गवाह है, गाने बने हुए हैं दुनिया भर के, इतिहास बना हुआ है, बड़ी बड़ी कहानियां बनी हुई हैं, प्रेम कहानियां। वाह जी वाह। बलकार धंजू जी चकचौती हेड अनूपगढ़ से। बलकार धंजू जी पिछले दिनों रोजाना प्रभात फेरी के वीडियो डाला करते थे जी पर्व जी के जी। संबंध में। तो इनके गांव की गलियां देख करके मेरे दिमाग में इनके गांव का नक्शा सा आ गया। बड़ी अच्छी अच्छी कोठियां भी है, और गांव के बाहर की फिरनी खेतों के पास से, और वो बड़ा मन करता है कि ये ऐसे गांव में कहीं कभी जाकर के एक आध दिन बिताया जाए। तो धन्यवाद बलकार धंजू जी, आपने हमें अपने गांव की सैर करवाई। गुरु ग्रंथ साहब जी की सरप्रस्ती में सुबह सुबह प्रभात फेरी निकलती रही, अनेक गांवों में ये कार्यक्रम रहे। आपका सवाल यह है कि समय रिपीट, दिन रात रिपीट, धूप छाम रिपीट। सवाल यह है कि जिंदगी रिपीट क्यों नहीं होती? ऐसा है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो रिपीट पे रिपीट, रिपीट पे रिपीट होती रहती हैं, लेकिन हमें पता नहीं लगता, क्योंकि पिछली बातें हम भूल जाते हैं, नए जन्म की बातें हमारे पल्ले पड़ जाती हैं, इसलिए हाँ। ध्यान ही नहीं देता कि हम पहले क्या थे और क्या नहीं थे, क्या होंगे अभी। हम्म। तो ऐसी बात नहीं है कि रिपीट नहीं होता। हाँ, अगर आपको पीठ यानी कि पिटाई का इतना ही शौक है तो जितना चाहे पिट लीजिए, कोई बात नहीं, कोई मना नहीं करेगा, सब तैयार बैठे हैं हाथ गर्म करने के लिए सर्दी में। चौकविंदर शर्मा जी को हमारे जवाब अच्छे लगे। राम कुमार सोखल जी को कह रहे हैं वास्तव में बेटियां परियां ही होती हैं। और है चिमन ना। लाल जी, वेरी गुड फूफा जी वाली बात पर। और ओम पारिक जी का नेटवर्क शायद फिर जुड़ गया, खूब वंदा प्यार वाली बात बढ़िया लिखी आपने। कालू राम जी शर्मा, राम राम भाई जी कह रहे हैं। और धर्मपाल शाक्य जी ने भी पसंद करी है हमारी बात। अनुज प्रताप सिंह जी कह रहे हैं कि आप भी कब सवालों के उत्तर देंगे? मैंने तो जो ये ड्यूटी निभाना है जी, प्रश्न पढ़ने हैं, उत्तर तो जोगा सिंह जी देंगे जी। कालू राम जी मान गए कह रहे हैं। और एच आर जगरवाल जी कह रहे हैं कि हमारे सवाल क्यों नहीं लेते जी? आपके सवाल ले लिए गए हैं जी, लेकिन उनका उत्तर जो है ना, वो अगले या उससे अगले बृहस्पतिवार को आएगा। आप इंतजार कीजिए, इंतजार का मजा जो होता है वो मिलने से भी ज्यादा होता है। बलकार धंजू जी को हमारी बात पसंद आई। ओम पारिक जी ने एक सवाल और पूछा, रामलाल शाक्य जी ने भी एक सवाल और पूछा, रूपलाल शाक्य जी ने। चौकविंद शर्मा जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया। सुखर राज कालवा जी, किया हो थे, ये लिखा है जी। हम तो ये तो ठीक है जी, थे ही बताओ। अगला सवाल है जी बीकानेर से मनमोहन लतियाल जी का। मारो वो सवाल है कि कोई ने बुझा कि कितना कमाओ हो, तो सगला एक ही जवाब देवे, दाल रोटी मिले है सा। बस सगला दाल रोटी क्यों कहे, कोई लड्डू क्यों नहीं कहे? देखो जी, लाडू कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है,
लाडू खाने के लिए पहले बांध देनी पड़ती है भाई, ऐसे कोई मुफ्त में तो लाडू कोई नहीं खिलाता आपको। है, आप बांध भी ना दें और लाडू भी चाहें तो ये तो थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है ना। हाँ। प्रेम कुमार जी नंदीवाल गंगानगर से, नसीहत है वो सच्चाई है जिसे लोग ध्यान से नहीं सुनते, और तारीफ व धोखा है जिसे बड़े ध्यान से सुनते हैं। क्यों? तारीफ, तारीफ को लोग ध्यान से इसलिए सुनते हैं कि वो बात सुनते तो जरूर हैं, ऐसा नाटक करते हैं, लेकिन वो ध्यान से सुनने का मतलब ये है कि वो ये खोज रहे हैं कि ये मक्खन मेरे को क्यों लगा रहा है। अनुज प्रताप सिंह जी कह रहे हैं कि आप हर वीरवार को आएंगे, मजा आएगा। बिल्कुल जी, हम हर वीरवार को ही आते हैं। वो तो पीछे कोई रुकावट आ गई थी, लेकिन हम तो कई महीनों से हर बृहस्पतिवार रात के 8 बजे आपकी सेवा में हाजिर हो जाते हैं। साल भर हो बलजीत गया सिंह जी जी अपने रंधावा। 21 जनवरी, 21 जनवरी को ये कार्यक्रम शुरू किया गया था और आगे 21 जनवरी आ ही रही है, नजदीक ही है, 1 साल हो बिल्कुल जाएगा चल रही। लगभग। वाह जी वाह। और ये प्रोग्राम पहले रेडियो पर बहुत चला है जी। बलजीत सिंह जी रंधावा पुणे महाराष्ट्र से, खान पीन को बांदरी, इन्होंने पंजाबी वाले को सीधा हिंदी में ले लिया। खान पीन को बांदरी, लठ खान को रीछ, ऐसा क्यों कहा जाता है जी? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बंदर तो या बांदरी जो भी हो दोनों में से, वो तो अपना खाने पीने का सामान दिखा, उठाया और फुर पेड़ पर चढ़ जाते हैं। बेचारा रीछ भारी भरकम, वो जब तक उठाता है भाग तो पाता नहीं है बेचारा, तो उसी के ही पल्ले पड़ते हैं लठ भी। श्रवण कुमार जी, चीफ टिकट इंस्पेक्टर रेलवे, इनकी प्रोफाइल जो है वो लॉक है, इसलिए हम इनके स्थान का पता नहीं कर पाए। किस पक्षी के सिर पर पैर होते हैं? किस पक्षी के सिर पर पैर होते हैं? हाँ हाँ, बता दूं? जी। हाँ जी, गुरुजी फिर ये मत कहना कि नकल मार के उत्तर दिया है। हाँ। जिस बंदे के पास रेल की टिकट नहीं होती उसके सिर पर पैर होते हैं। टीटी को देखते ही सिर पर पैर रखकर भागता है। बिल्कुल, ये शंकर गिरी जी ने हमें वर्तमान में बंद करके ढक के ऊपर रस्सी बांध करके कुछ भेजा है जी। फल फ्रूट साथ में अनार है, जरूर कोई ना कोई जूस वगैरह होगा जी। शंकर गिरी जी धन्यवाद आपका। बलकार दंजू जी ने बड़ा पसंद किया। वीरू नैन जी ने भी नमस्कार कहा है। सावराम सुथार जी नमस्कार कह रहे हैं। और चौकविंद शर्मा जी को बहुत पसंद आई हमारी बात, आचार्य अग्रवाल जी को भी, और शिव प्रकाश सारंग जी को भी। आगे मांगीलाल देड़ू सोनड़ी से पूछते हैं, गौशाला में गाय ही क्यों रखते हैं जी, भैंस क्यों नहीं रखते जी? भैंस रखने की ड्यूटी आपकी लगाई थी, ये जिम्मेवारी तो आपको दी गई थी भैंस शाला खोलने की। अभी तक आप पूछे ही जा रहे हैं, अभी आपने खोली क्यों नहीं भाई? हम्म? खोल दीजिए फटाफट। अनुज प्रताप सिंह जी ने आज हमारा प्रोग्राम पहली बार देखा है और इनको बहुत पसंद आया। हम आपसे निवेदन करेंगे जी, आप हर बार हर बृहस्पतिवार को रात 8 बजे कुछ समय निकाला करें और हमारा प्रोग्राम जरूर देखा करें जी। बलजिंदर गिल जी नमस्कार कह रहे हैं। और ओम जी पारिक जी को सिर पर पैर वाला जवाब अच्छा लगा जी। विकास योगी जी ने सवाल पूछा है। चौकीन शर्मा जी बहुत खुश हैं। और डॉक्टर रणजीत यादव जी नमस्कार कह रहे हैं। चिमन जी। लाल जी मान गए गुरु जी, ये कह रहे हैं जी। धन्यवाद है जी आपका। अगला सवाल है जी जोधपुर से देवेंद्र गोयल जी का। सर्दी से कंपकपी क्यों लागे हुक्म? और क्या करूं भाई, गर्मी में तो आप कांपते नहीं है, तो सर्दी लानी पड़ती है मेरे को।
सुभाष सुथार जी कह रहे हैं जी माफ करिए जी, आज थोड़ा सा लेट हो गया जी, कोई बात नहीं जी। आपने अभी जब से जुड़े व जब जागे तभी सवेरा है जी। गुरप्रीत नहीं इंसान तो जी इसको नमस्कार कह देखिए रहे हैं जी आप, आपको भी जी। हाँ, बाद में भी देख सकते हैं। हाँ, इसको कल देख लेना, शाम को अभी 9 बजे बाद देख लेना, पूरा प्रोग्राम आपको फिर दिखेगा। पन्नालाल कड़ेला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुरप्रीत इंसान जी और राजेश मेघवाल जी और सुरेश चौहान जी, सभी हमें नमस्कार कह रहे हैं। हम्म। रावत सर से गोपाल जी वर्मा, पौने 4 ही क्यों होते हैं, 5 क्यों नहीं? कहाँ से हैं आप? रावतसर से? रावत सर से। राजस्थान से हैं? हाँ जी, हाँ जी। और आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोने 4 नहीं, 5 भी होते हैं, 6 भी होते हैं, 8 भी होते हैं। और राजस्थान के अंदर तो छतरियों की भरमार है, जो 5 कोणी भी है, 6 कोणी भी है, 8 कोणी भी है। बिल्कुल जी, सुरेश चौहान जी कह रहे हैं मान गए गुरु जी थाने। फरसाराम अणखिया जी रामदेवरा से, गधा और घोड़ा में दोनों में धोनी बेचारा गधा ज्यादा करता है, लेकिन कीमत घोड़े की ज्यादा होती है, क्यों? इसका कारण ये है, सीधा सा सिंपल सा है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। सवारी गाड़ी में और मालगाड़ी में कुछ तो फर्क होता ही है। रिंकू शाक्य जी नमस्कार कह रहे हैं जी हमें। अगला सवाल जी बाड़मेर से नमस्कार। संतराम देव। संतराम देव जी भी हमारे लगभग सभी प्रोग्राम देखते हैं जी। 3 तेरे होते हैं, जी चार जी। चौदह क्यों नहीं जी? किसने कह दिया 4-14 नहीं होते? आपने कह दिया ना, तो हो गए। डॉक्टर रणजीत यादव जी ने भी एक सवाल पूछा है, और हनुमान जी। प्रसाद जी छिंपा जी ने भी एक सवाल पूछा है। संतलाल कड़ेला जी हमारे साथ हैं। सूरतगढ़ से ख्याली राम जी सहू, देश की अर्थव्यवस्था के लिए किसानी करनी चाहिए या नहीं? किसानी तो निरंतर जारी रहनी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि अगर किसानी जारी नहीं रहेगी तो देश को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए जो भी लोग काम करते हैं, वो खुद आगे कैसे बढ़ेंगे? पेट्रोल पी कर तो बढ़ नहीं सकते आगे, खाना तो खाना ही पड़ेगा ना। जी, सुभाष सुथार जी को हमारा कोई सवाल का जो जवाब था वो अच्छा लगा। गुरप्रीत इंसान जी कह रहे हैं जोगी सिंह जी कह, जोगी सर आपको जी देख करके रेडियो के पुराने दिन याद आ गए जी। धन्यवाद है जी आपका गुरप्रीत जी। जी। और ओम पारिक जी ने एक सवाल और कहा है, और गुरदीप सोवणा जी ने भी एक अटपटा सवाल पूछा है, इनको अगली बार इसका उत्तर दे दिया जाएगा। और नौहर से आरसी जाखड़ जी, जोगा सिंह जी आप अब युवा होते तो क्या कर रहे होते? अगर मैं आज युवा होता तो अपने लिए लड़के ढूंढ रहा होता। या तो भी आप अटपटे सवालों के चटपटे जवाब ही दे रहे होते? ये आपका जवाब है। हाँ। अच्छा। हाँ, विजयनगर से गीतकार राजू दिलदार, अगर आदमी की दाढ़ी मूंछ ना होती तो? देखो जी, ये तो जो व्यवस्था की है, तो अगर इधर नहीं होती तो उधर होती। बिना, अब दाढ़ी की उत्पत्ति की है तो कहीं ना कहीं तो लगानी पड़ती ना। जी जी जी। अनिल कुमार कल्याण जी, संदीप कुमार जी और रामकृष्ण जी, इन्होंने हमारे सवालों को अच्छा समझा है, जो आपने उत्तर दिए जवाब को भी बढ़िया पसंद किया है। गुरदीप सोवड़ा जी कह रहे हैं युवा वाला अच्छा जवाब दिया आपने। और प्रभु दयाल वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं विजयनगर धन्यवाद। से।
आई गया है सवाल गीतकार राजू दिलदार जी का, और इन्हीं का अगला सवाल है, कैद साहब, भीगी बिल्ली होती है, भीगा कुत्ता क्यों नहीं होता? अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए जी, कुछ काम करने के तरीके होते हैं हर जीव के। तो जो भीगी बिल्ली बनकर के बिल्ली अपना काम करती है, वो काम कुत्ता पूंछ हिला करके ही कर देता है। तो जी लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया अमेरिका से जय भारती। साहित्य समाज का दर्पण है, तो दर्पण क्या है? हम्म। साहित्य अगर समाज का दर्पण है, तो दर्पण आपको अपना चेहरा दिखाने के लिए है, ताकि आप अपना चेहरा भी देख सकें। जी जी जी। नवदीप सिद्धू जी कह रहे हैं, कल की फिरोजपुर की घटना के बारे में आपका क्या कहना है जी? हमारा तो जी अटपटे सवाल और चटपटे जवाबों के बारे में ही सारा ध्यान रहता है जी। हम किसी अन्य घटना की तरफ इस कार्यक्रम में नहीं, हमारे खुद की तो धारणाएं भावनाएं होती हैं, लेकिन यहाँ अपने इसी सवाल के बारे में बात करनी है जो अटपटा हो और उसका उत्तर चटपटा जोगा सिंह जी से दिलवाएं। अनिल कुमार कल्याण जी, गुरप्रीत इंसा जी मान गए जी कह रहे हैं जी। रावत सर से शिव परिहार जी, सर जी आप दही खाते हो या पीते हो? ऐसा है भाई, आप मटका भर के भेज दो और सामने बैठ जाओ और अच्छी तरह से देख लो कि हम उसके साथ क्या सलूक करते हैं। चौकविंद शर्मा जी, लखवीर चंद शर्मा जी, गुरतेज सिंह बोला वाली गांव से, ये मैंने पहले भी निवेदन किया, इनका श्रोता संघ बनाया हुआ है हमारे कार्यक्रम के बारे में, बहुत सारे मित्र मिलकर के देखते हैं, वाह, इकट्ठे होकर के देखते हैं एक कमरे में सर्दी में बैठ करके। स्वागत। और इनका सवाल है कि काचर की काचर के बीज ही बुरे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उपमा काचर की किसी बुरे आदमी को कहते हैं वो काचर का बीज है, और बीज तो और भी बहुत होते हैं, उनका इस्तेमाल इस काम के लिए क्यों नहीं करते जी, उपमा देने के लिए बुरे आदमी सबसे पहले तो आपने एक श्रोता संघ कहूं कि दर्शक संघ कहूं, दोनों ही है आप। स्वागत है इसके को? लिए। हाँ बड़ी हाँ खुशी हुई, रूप सिंह जी ने पहले भी कई बार इस बारे में जिक्र किया है। बड़ी खुशी हुई कि आप सब लोग सामूहिक रूप से बैठ करके देखते हैं कार्यक्रम। और आजकल तो कुछ ऐसी भी सिस्टम बन गया है कि मोबाइल पे कार्यक्रम चल रहा है और उसको आप टीवी पे भी देख सकते हैं। कुछ ऐसी सेटिंग होती है इसकी। अब वो कौन सा टीवी है वो अ, पूछना पड़ेगा आपको मार्केट में। तो इसका आपके सवाल का जवाब ये है कि उसका काम है फाड़ना, हाँ। डिवाइड करना, बांटना। इसलिए जो भी आदमी बांटने का काम करता है, जोड़ने का काम नहीं करता, उसके लिए ये उपमा का प्रयोग किया जाता है। उपमा कोई खाने वाली चीज का नाम नहीं ले रहा हूं मैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। अनिल कल्याण जी, गुरप्रीत इंसान जी, संदीप कुमार जी, रिंकू शक्के जी, रामकृष्ण जी, और चौकविंद शर्मा जी, संदीप कुमार जी हमारे साथ हैं। संदीप कुमार जी कह रहे हैं, राजगुरु जी आप इंद्रपाल जी सुखार रावत सर से जो कवि हैं उनको जानते हैं? जी बिल्कुल जानते हैं जी, हमारी गोष्ठियों में आया करते हैं, हम मंथली गोष्ठियां करते हैं, कई बार तो लाइव करते हैं, कई बार वैसे कर लेते हैं ऑफलाइन। तो इंद्र जी हमारे पास आया करते हैं जी, बड़े अच्छे आदमी। बलजिंदर गिल जी और प्रभु दयाल जी, रूपलाल शाक्य जी, बलकार धंजू जी, गुरप्रीत इंसान जी, लघवीर चंद जी और चौकिंद शर्मा जी और पतराम सुथार जी, इन सभी मित्रों ने कुछ ने सवाल भेजे हैं, कुछ ने नमस्कार और गुड नाइट कहा है। और वैसे भी हमारा समय हो गया है, 9 बज गए हैं।
आज के हमारे सवाल संपन्न हुए, पूरे हुए, और सभी मित्रों को एक बार पुनः नए साल की बधाई देते हुए, और अगला हमारा जो कार्यक्रम आएगा अगले बृहस्पतिवार को, वो 51वां होगा। ये 50वां था, गोल्डन जुबली कार्यक्रम था आज का हमारा। और ये नया साल आप सबके लिए मंगलमय हो, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके सर्कल में, आपके आसपास रिश्तेदारियों में, सब जगह ये खुशियां लेकर के आए। आपको कहीं से भी कोई ऐसा समाचार नहीं सुनना पड़े जो आपके लिए अच्छा ना हो। आपके कल्याण की कामना करते हुए इल्तिजा करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि आप अटपटे सवाल ढूंढिए। आप ज्यादा अध्यात्म में ज्यादा गहर गंभीर सवाल जो अटपटे नहीं माने जाते, अटपटे सवाल ही पूछें। वो उनका जवाब देने में भी मजा आए, दूसरे सुनने वालों को भी मजा आए। तो जोगा सिंह कैद जी की टिप्पणी के साथ ही कार्यक्रम को हम यहीं विराम देंगे। मेरी तरफ से भी सारे दर्शकों और श्रोताओं को नव वर्ष की फिर से बधाई और नव मंगल कामना, शुभकामना। आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें, शेयर करते रहें और अटपटे सवाल जरूर लिखते रहें। और जैसे कि अभी डॉक्टर साहिबा ने कहा था कि तुरंत जवाब आए तो ज्यादा आनंद आएगा। शुरू में कार्यक्रम ऐसा ही था कि जैसे ही कमेंट पे सवाल आ रहा है उसी समय मैं उत्तर दिया करता था, जैसे जब शुरू में प्रमोद जी के साथ करता था मैं तो। लेकिन अब सवालों की संख्या बढ़ती चली गई तो लाइव क्वेश्चन के लाइव उत्तर देने के बाद भी बहुत सारे सवाल बचने लगते थे, उसमें पूर्ति नहीं हो पाती थी, समय कम था, समय की अपनी सीमाएं होती हैं। तो उन सवालों को अगले कार्यक्रम के लिए सुरक्षित रखने लगे, उसमें शामिल करने लगे और फिर भी सवाल बच गए तो उसको अब आज का ये अंक हुआ है। तो आज अगला अंक जो आने वाला है वो पहले से तैयार है हमारे पास। लगभग 40 प्रश्न हमारे पहले से पेंडिंग पड़े हैं, वो अगले कार्यक्रम में आएंगे और जो अब आए हैं वो उसके बाद वाले अंक में आएंगे। तो इसलिए लाइव सवाल का जवाब दे तो सर देता हूँ, दिए भी हैं, लेकिन फिर क्या है कि जो 2 हफ्ते से अपने सवालों का जवाब का इंतजार कर रहे हैं हमारे श्रोता और दर्शक, उनके साथ भी थोड़ी सी मोहब्बत है ना, आपको भी है हमें भी है, तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए क्या है कि लाइव क्वेश्चन जो है वो मैं अभी स्वीकार उत्तर नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि अब अगला अंक भी तैयार पड़ा है। अब सुबह उठते ही रूप सिंह जी को मैं उस अंक की स्क्रिप्ट भेज दूंगा ताकि ये अपनी तैयारी कर सकें। इसलिए ये कारण है कि लाइव उत्तर नहीं दे पाता, क्योंकि संख्या सवालों की है। लेकिन सवाल भेजते रहिए और इस कार्यक्रम को शेयर करते रहिए, बार बार देखिए, जितनी बार इच्छा होती है देखिए। और फिर से एक बार सभी को, दुनिया भर में जो भी इस समय देख रहे हैं या बाद में भी देखेंगे, उन सब के लिए हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद रूप सिंह जी। आज के कार्यक्रम पर बड़ी सुखद टिप्पणी, बस सारी समीक्षा कर दी मान लो, ओम पारिक जी ने कह रहे हैं आज तो घीसो गाल दियो, यानी कि बहुत बढ़िया समझ में आया है, नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं रही और किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आया और बिल्कुल सही समय पर मैं भी जुड़ गया, आप भी जुड़ गए। तो बस ये आपकी समीक्षा आ गई एक प्रकार से ओम पारिक जी। और जी जी। पतराम सुधार जी नमस्कार कह रहे हैं, अनिल कुमार कल्याण जी, गुरदीप सोवड़ा जी, और अनुज प्रताप सिंह जी, चौकविंदर शर्मा जी, और रामाकृष्ण जी, शंकर गिरी जी, गुरप्रीत इंसा जी, और ओम पारिक जी कह रहे हैं मकर संक्रांति और लोहड़ी की बधाइयां, नमस्कार जी। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। संतराम देव जी, आप दोनों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो अपने आज इस कार्यक्रम में जो जितने भी साथी जुड़े, जिन्होंने भी हमारे प्रोग्राम को देखा, सबको अब हम शुभ रात्रि कहते हैं, इसी के साथ आगे जाते हैं। नमस्कार। नमस्कार।